स्वागत है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा में कांग्रेस अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया नवागढ़ पहुंचे, जहां विधायक गुरुदयाल सिंह बजारे के ने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली चांदी जड़ित जेतखाम का भूमि पूजन किया, जिसके बाद किसान सम्मान और संविधान रक्षक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने सैकड़ों किसानों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। जैसे मैंने संकल्प लिया था समाज के बीच में कि नवागढ़ विधानसभा में चांदी जड़ित जैतखाम का निर्माण करना है, जिसकी शुरुआत हमने आज एआईसीसी से आए हमारे एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश लिलोठिया जी के कर कमलों से उनके मुख्य आतिथ्य में हमने भूमि पूजन करवाया है और बहुत ही शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और जिसकी राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। ये जो कार्यक्रम किसानों के सम्मान के लिए और संविधान रक्षक सम्मान के लिए रखा गया, यहाँ पर जिस तरीके से आज त्यौहार का दिन होने के बावजूद हजारों की संख्या के अंदर जो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए, इससे साफ जाहिर होता है कि लोग कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर बुधवार को कवर्धा प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने जिले में पशु चिकित्सा की उचित देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 5 मोबाइल वेटरनरी यूनिट वाहन प्रदान किए और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा जिले में 215 हाई मास्क और सौर ऊर्जा लगाए जाने को लेकर भूमि पूजन किया। करोड़ों रुपए से निर्मित होने वाले 2 बांधों का भी शिलान्यास किया। आज 215 हाई मास्ट लाइट पे भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। 142 करोड़ का काम अब तक इस विभाग के द्वारा यहाँ कवर्धा जिले में हुआ है और जो कि पूरे राज्य में सबसे अधिक है। जब देर रात यदि किसी गांव में जाना होता है तो मेन चौक चौराहे में अक्सर हर गांव में नजर आता है सोलर हाई मास्ट लाइट। कई बार तो ये होता है कि बहुत से लोग बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी माई का प्रतीकात्मक चित्र कचरा वाहन पर लगाने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कठोर निंदा की है। साथ ही कहा है कि इस प्रकार का कृत्य भविष्य में करने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम जगदलपुर के अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई कर और एफआईआर दर्ज की जाए। हमारे से कोई जो भाई साहब ने जो बताया है कि कचरे गाड़ी में जो मां दंतेश्वरी के लगाया है, उसके प्रति हम लोग तो बहुत ज्यादा हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और मां दंतेश्वरी केवल बस्तर वालों का ही आस्था नहीं है, वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है, बल्कि यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं उन सबके पूजनीय हैं। जो कचरा वाहन है उस पर मां दंतेश्वरी आराध्य देवी जो बस्तर की है उनका चित्र लगाकर कचरा उठाने वाली गाड़ी में चित्रित किया गया है। तत्संबंध में हमने आवेदन देने आज आयुक्त महोदय को आए थे यहाँ पर। ये वाकई में हमसे चूक तो हुई है और क्योंकि इसका मैं जांच कर रहा हूं कि जो सप्लायर है जो भी अपने ऑटो टिपर जो यहाँ जो भेजे हैं उसके फर्म को वो लोगो किसने प्रदाय किया था। अपने नगर निगम का लोगो माई दंतेश्वरी की तस्वीर वाली उसको किसने प्रदाय किया था, उसको मैं जांच। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक नाबालिग सहित 6 युवकों को गिरफ्तार किया। चोरों से पुलिस ने 12 मोटरसाइकिल जब्त की। एडिशनल एसपी ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शंकरनगर ओवरब्रिज के नीचे एक नाबालिग चोरी की मोटरसाइकिल रखने की सूचना मिलने पर घेराबंदी कर बालक को पकड़ा, जिसके बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा आज कुल 6 आरोपियों को, जिसमें एक विधि से संघर्षरत बालक है, गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से कुल लग 14 मोटरसाइकिल 2 व्हीलर जब्त किया गया है, जिसमें से 2 इसी थाने तोरवा थाने के अपराध के हैं 463 और 462 नंबर के, जो इसी थाना क्षेत्र से चोरी हुए थे, तथा अन्य मोटरसाइकिल जो उनके कब्जे से बरामद की गई है उनके बारे में पतासाजी की जा रही है। तथा उस मामले में 41/4 के तहत अन्य वाहनों को जब्त किया गया है तथा जो अन्य आरोपी हैं जिनके कब्जे से गाड़ियां जब्त की गई हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
जन्माष्टमी पर यादव समाज ने आतिशबाजी कर शहर में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, विजय केशरवानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इस वर्ष रैली की अगुवाई महिलाएं कर रही हैं। इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी में पधारे अतिथियों का विष्णु यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। जन्माष्टमी का पावन पर्व देश में हमारे विश्व में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। धूमधाम से हर्षोल्लास से आज बिलासपुर में भी हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और धूमधाम से ये जो शोभा यात्रा है उनकी भी है दादा जी प्रतिमा देखते हुए सब्जी बाजार होते हुए नेहरू चौक देवकीनंदन चौक और सदर बाजार गोल बाजार होते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में सभा के रूप में पंडित होगी। छत्तीसगढ़ की पीएससी परीक्षा में रायगढ़ की सारिका मित्तल ने पहला स्थान हासिल किया। सारिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच के बाद माता पिता और दोस्तों को दिया। सारिका ने कहा कि बचपन से ही उन्होंने अच्छी शिक्षा के लिए मेहनत जारी रखी थी और आगे भी ये कोशिश करती रहेंगी। वो कहती हैं कि आज की प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी। पूरा एक साल लगता है इस प्रोसेस को। तो वही मतलब मेरा मानना है कि अगर हार्ड वर्क आप करें, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट रहें तो जी मेहनत तो लगती है, नो डाउट। मोटिवेशन हाई रखना पड़ता है और फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से आप पॉजिटिव एनर्जी भी अपने अंदर बनाए रखें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक यादव एक समाज संदेश के साथ लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर से शोभा यात्रा निकाली गई। जीवंत झांकियों के साथ धुमाल, डीजे, गढ़वा बाजा, सुआ नृत्य आदि शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहे। बड़ी संख्या में शहर और आसपास के यदुवंशी इसमें शामिल हुए। 4:30 बजे शोभा यात्रा को पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ढोल ताशे बैंड बाजे के साथ जय यादव जय माधव का नारा बदल करते हुए समाज के सैकड़ों युवा, महिलाएं और सभी वर्ग के लोग शोभा यात्रा में चल रहे थे। लखीराम ऑडिटोरियम परिसर पहुंचकर सभा समापन हुआ। आज कृष्ण जन्माष्टमी का ये शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा हमारे सभी युवा साथी एवं सभी हमारे सम्मानित यादव समाज के सभी वरिष्ठ जनों के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बिलासपुर जिले में भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया गया, जिसमें भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे बिलासपुर जिला के यादव समाज और अन्य समाज ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज के रूप में यादव समाज जो जाने जाते हैं, कि जिस प्रकार से आज यादव समाज के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से रैली निकालकर लखीराम ऑडिटोरियम में लाया गया, ऐसा लग रहा है आज बिलासपुर जैसे गोकुल, वृंदावन, मथुरा में तब्दील हो गया है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा सभी लोग झूम उठे हैं। जिला गठन की पहली वर्षगांठ जिला मुख्यालय खेरागढ़ के फतेह सिंह मैदान में मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक यशोदा वर्मा रही। जिला निर्माण उत्सव के अवसर पर संध्याकालीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकार, स्कूल विद्यार्थी, लोक संगीत विभाग सहित अन्य कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। वहीं प्रशासन द्वारा प्रथम वर्षगांठ पर तमाम तरह के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गई। कई जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने का मामला सामने आया है। नया जिला गठन के प्रथम वर्षगांठ उत्सव मनाए के यहाँ सब उपस्थित हुए। 1 साल के कंप्लीट हो चुका और सबसे बड़े हर्ष के बाद और खुशी के बाद है कि कम कार्यकाल में और कम समय में एक सौगात के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, प्रदेश के मुखिया सचिव हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने बहुत सुंदर सा छोटे से जिला को एक सौगात के रूप में, जिला के रूप में यहाँ दे है। ग्वालियर में हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और कम समय में बहुत से विकास के काम भी यहाँ। पुरातात्विक स्मारकों, समृद्ध परंपरा, सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध
सिरपुर में आयोजित 3 दिवसीय विश्व संगीत कार्यक्रम का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के वन, आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नागार्जुन फाउंडेशन सिरपुर के अध्यक्ष भदंत आर्य, नागार्जुन सुरेई ससाई और कल्चरल सेंटर ऑफ एच दलाई लामा तिब्बत हाउस के डायरेक्टर गेशे दोरजी दामदुल ने की। इस दौरान संगीतीय कार्यक्रम में अंचल सहित देश के विभिन्न स्थानों से अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम 9 सितंबर तक जारी रहेगा। बौद्ध अनुयायियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे अनुयायी यहाँ पर आए हैं, उनकी ये हमेशा छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप जो है हम कदम पे कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। विश्व संगीति का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसका मेन मकसद यह है कि सिरपुर को उसकी पहचान दिलानी है, ना कि हिंदुस्तान में विश्व स्तर में पहचान दिलानी है, इसलिए इसका नाम विश्व संगीति दिया गया है। हमारे साथ ऑनलाइन के थ्रू कई सारे देश जुड़े। वो इस उद्देश्य के लिए है कि इस क्षेत्र की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से हो सके, पूरे विश्व में इसकी पहचान बने और विशेष करके बौद्ध समाज के जो हमारे अनुयायी यहाँ पर आए हैं उनकी ये हमेशा इच्छा रहती है कि पूरे विश्व के पटल पर इसकी पहचान बने और इसी उद्देश्य से वो लोग यहाँ आए। छत्तीसगढ़ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।